सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जजेस के कुछ सवाल और बहुत बड़ा झटका लग गया उस इकोसिस्टम को जो कहता है कागज नहीं दिखाएंगे, जो इकोसिस्टम मानता है कि कोई भी इलेक्शन के अंदर वोट कर दे। वहां पे ये भी झटका पड़ा कि आधार होता क्या है। क्या आपके पास आधार है तो आप भारत के नागरिक बन जाएंगे, सारे राइट्स आ जाएंगे। उस इकोसिस्टम को भी, वो इकोसिस्टम जो हर समय इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट मुहिम छेड़ता है, वो इकोसिस्टम जो एसआईआर के विरोध में है, जो नहीं चाहता इलेक्टोरल रोल्स की क्लीनिंग हो, बहुत बहुत बड़े झटके पड़े। ऑर्डर अभी नहीं आया है, पर जो सवाल आए हैं वो आप अगर लॉ को, डेमोक्रेसी को, भारत में सिविल सोसाइटी को, गवर्नेंस को, चुनावों को जरा भी सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको जरूर पता होना चाहिए ये सब हुआ किसमें। ये हुआ था एसआईआर को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसके अंदर आधार भी आ गया, इलेक्शन कमीशन की पावर भी आ गई, बिहार इलेक्शन भी आ गया। चैलेंजेस अभी भी पेंडिंग है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जहां पे एसआईआर एक्सरसाइज होनी है। तो मैं पहले सवाल पे ही आता हूं जिसके साथ एक बहुत बड़ा भ्रम, क्योंकि बिहार इलेक्शन के बाद वेस्ट बंगाल जाते हुए भ्रम बहुत चल रहा है कि चुनाव में तो भैया वोट चोरी होती है, वोट चोरी होती है। एक पॉलिटिकल स्लोगन है वो पॉलिटिकल स्लोगन राजनेताओं को सूट करता है, पर कोर्ट में तो फैक्ट्स और लॉ पे बात होती है। तो कोर्ट ने जो एक ऑब्जर्वेशन करी बिहार इलेक्शन पे, मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी स्क्रीन पे है। कोर्ट कहते हैं हमने एक स्ट्रेंज थिंग एक्सपीरियंस किया बिहार में। हम डायरेक्ट करते रहे, पैरालीगल्स भेजते रहे, वॉलंटियर्स भेजते रहे, पर कोई सामने ही नहीं आया कहने के लिए वी हैव बीन एक्सक्लूडेड। मतलब दूसरे मैसेज समझिए, इनिशियल इंप्रेशन गिवन वाज बिहार में लाख्स ऑफ वोट्स वर अबाउट टू बी डिलीटेड, वी वर आल्सो एप्रीहेंसिव, व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली। यहां पे अब रुकिए, पहले बाहर का समझिए इकोसिस्टम। इतना प्रेशर क्रिएट कर रहा था मीडिया, सोशल मीडिया, इकोसिस्टम, नेता, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, के लाखों लोगों के वोटिंग राइट्स निकाले जा रहे हैं एसआईआर में। तो एक बारी के लिए, तो शुरू में जब मैंने भी सुना तो कोई भी व्यक्ति इस डाउट में आ सकता है क्या सही में ऐसा हो रहा है कि लाखों लोगों के वोटिंग राइट्स ले रहे हैं और किसी भी भारत के नागरिक के वोटिंग राइट्स कोई भी लेता है, मेरे अनुसार वो टॉलरेबल नहीं है। तो क्या ये सच में हो रहा था? पर भ्रम तो ऐसे ही फैलाया जा रहा था। पर कोर्ट में क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि आप बाहर जाके कुछ भी भाषण दे दीजिए, कोर्ट का सवाल क्या है। और ये बात हमें भी 2-3 दिन में, क्योंकि इकोसिस्टम की गेम्स आप समझते हो, मुझे तो 2 घंटे 4 घंटे डिस्कस करने के बाद समझ आ गया था, पर शायद आपको ना आया हो। तो इसलिए कोर्ट का ये सवाल समझिए, अगर बिहार में लाखों लोगों को एक्सक्लूड किया जाता तो वो कहाँ थे? कोर्ट बोला कि हमने पैरालीगल, वॉलंटियर्स, इतनी सारी जगहें थी जहां पे लाखों लोग आके बोल सकते थे कि हमारा वोट कट रहा है, हमारा वोट ना कटे, पर कोई सामने ही नहीं आया। डिलीशंस हुई हैं, अब कोई अपना रेजिडेंस शिफ्ट कर गया है, किसी की डेथ हो गई है, वो अलग बात होती है, पर लाखों लोगों में सामने। और मैं इसको जब बाहर बोलता था सेम बात बोलता था, भैया 50,000 लोगों का वोट कटा ना, 50,000 लोग आके खड़े हो जाए ना तो पूरे के पूरे मैदान भर जाते हैं। किसी भी पार्क में, बड़े से बड़े पार्क में, मैदान में, लॉन में चले जाएं, इतना रश दिखता है। कहाँ है 50,000 लोग? आप तो लाखों की बात कर रहे हैं। पर इससे आपको शायद कुछ क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरह इकोसिस्टम बोलता है। और कोर्ट में जब कोर्ट का सवाल आता है या जब कोर्ट मैकेनिज्म क्रिएट करता है, कोर्ट ने यह भी बोला कि भैया ये तो इतनी पब्लिसाइज्ड इशू था, इतना ज्यादा पब्लिसाइज्ड इशू था कि हर जगह पहुंचा है, हर ग्राम पंचायत तक पहुंचा है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये आप बोल दें कि लोगों को नॉलेज ही नहीं हुई है। इतने रिमोट एरियाज में भी जब मीडिया ने कवर कर दिया है तो फिर कैसे हुआ कि लोग सामने नहीं आए? लाखों की तादाद में आप कह रहे हो लोग सामने नहीं आए, तो तीनों बातें खत्म हो गई बिहार चुनाव को लेकर। लोग सामने नहीं आए, मीडिया ने कवर किया है, रिमोट एरिया में भी कवर किया है। क्या कोई आके कह सकता है कि मुझे इस प्रोसेस का पता ही नहीं था? कोर्ट का एक कैटेगरी सवाल मैं इस पे छोड़ देता हूं, बिहार। अब आप थोड़ी दूसरी बात पे आइए, क्योंकि ये चुनाव चल रहा है लेके, अब वेस्ट बंगाल में क्या होगा, बाकी स्टेट्स में क्या होगा। तो आज जब जिस सुनवाई की मैं बात कर रहा हूं, उस सुनवाई के अंदर ब्रॉड इशू से बात हो रही थी, डेट भी फिक्स हो रही है। जब वेस्ट बंगाल के दिसंबर में ही है केसेस इन्वॉल्विंग वेस्ट बंगाल
जहां पे अलेज किया जा रहा है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स हैव अलेजेडली डाइड बाय सुसाइड, वो 9 दिसंबर को आ रहा है। और इलेक्शन बॉडी को जल्दी रिस्पॉन्स देना है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी रिस्पॉन्स देना है 1 दिसंबर तक, तो वो 9 को आ रहा है। ऐसे ही अलग अलग डेट्स हैं, क्योंकि हर स्टेट के अंदर अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अलग ऑब्जेक्शंस होती है, हर स्टेट का अपना राइट है चैलेंज करने का, हर स्टेट का अपना इलेक्शन बॉडी है। तो वो पर एक सीरीज में वाइडर इशू एंड स्टेट स्पेसिफिक इशू सब डिसाइड होने हैं। इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, वो है आधार को लेके, क्योंकि आधार पे भी बहुत सवाल उठे। और आधार मेरे को लगता है इस एक केस के लिए नहीं, आपको ये परमानेंट केसेस के लिए बताना चाहिए। मैं इस हेयरिंग से बाहर निकल के आपको आधार की बात करता हूँ। भारत में इतनी ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन है, कुछ लोग कहते हैं 2 करोड़, कुछ लोग 5 लोग, कुछ लोग 10 करोड़। अब प्रॉब्लम क्या है भारत में कि इन लोगों को बहुत एक बड़ा इकोसिस्टम है जो सपोर्ट करता है, जो चाहता है यहाँ पे आए। वैसे ही सिर्फ प्रॉब्लम भारत की नहीं है, वर्ल्ड ओवर कुछ लोग होते हैं जो अनलिमिटेड इलीगल इमिग्रेशन चाहते हैं। अलग अलग मकसद है, अलग अलग जगह। भारत में मकसद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, नेशनल सिक्योरिटी सबसे जुड़ा हो जाता है। और भारत एज ए नेशन के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है मेरे अनुसार। अगर आपका नेशन की बाउंड्री ही नहीं तो आप नेशन ही नहीं हो। अगर कोई भी आ जाएगा तो नागरिकों के राइट्स का क्या होगा? नागरिक टैक्स भरते हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम है। हमारे कुछ भाई बहन को ज्यादा वेलफेयर चाहिए, कुछ को कम चाहिए, कुछ को बिल्कुल नहीं चाहिए, पर जाना तो भारतीयों के पास है। बाहर से आ जाए तो क्या होता है? उसके अंदर एक बड़ी डिबेट होती है। जब आया था सीए, इतना भ्रम फैलाया गया था सीए के अंदर, और मैं बोल बोल के थक जाता रहा। अब तो सब जानते हैं कि एक भी इंडियन सिटीजन को वो अफेक्ट नहीं करता था, एक भी। पर भ्रम ऐसे फैलाया गया कि नहीं नहीं, नागरिकता चली जाएगी, सिटीजनशिप चली जाएगी, एनआरसी की फिर बातें शुरू हो गई। अब एसआईआर पे, इलेक्शन रोल्स को क्लीन अप पे भी वही तर्क दिए जाते हैं। तो आधार की एक बात शुरू हुई। आधार पे बहुत जरूरी है कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा है आधार को लेके। अगर आप उसको अपनी डेप्थ पे जाएं तो आप समझिए, अगर इंट्रूडर्स को आधार दे दिया गया है, शुड दे बी अलाउड टू वोट? सोचिए, अगर इंट्रूडर्स को दे दिया जाए, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पे इंट्रूडर्स, जिसको आप हिंदी में कह देंगे घुसपैठिए, वो भारत में आ जाते हैं, वो आधार भी ले लेते हैं क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे हैं। बट इसका क्या ये मतलब हो जाएगा कि दे बी अलाउड टू वोट, अगर वो वैसे इंडियन सिटीजन नहीं है? लीगल बात मैं आपको करता हूँ, जो कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस कर रहा होता है। तो कोर्ट ने पूछा सवाल भी, आधार कार्ड इज अ क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूट, ठीक है, to the extent it governs the distribution of benefits. But just because a person has Aadhaar for availing some social welfare benefits, suppose someone belongs to a neighboring country, someone works as a labor at a construction site, and you give an Aadhaar for availing ration, etc. as a part of our constitutional ethos, just because he was given that, should he be made a voter now? समझिए कितना ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोई हमारे देश में बहुत देर से रह रहा है, वो फैक्ट है, वो कोर्ट उसको सुनवाई नहीं कर रहा कि किसको निकालना निकालना, ये एसआईआर की बात हो रही है। कोई हमारे देश में बहुत देर से रह रहा है, उसके बाद हमारी एक एक्ट है, आधार के अंदर एक स्कीम है, और सोशल वेलफेयर के लिए वो व्यक्ति आधार कार्ड बनवा लेता है, जाए यहाँ पे लेबर की तरह काम कर रहा हो। तो अगर वो ऐसा यहाँ पे आ जाए, लेबर की तरह काम करता हो, या कोई गरीब रिक्शा चलाने वाला हो, तो क्या बिकॉज उसके पास आधार है, बिकॉज उसको वेलफेयर मिल रही है, तो क्या वो देश का वोटर बन जाएगा? देश का भाग्य डिसाइड करेगा? क्योंकि वोटर देश का भाग्य डिसाइड करता है। ये डिसाइड करके कौन पावर में आएगा? आप देश का भाग्य डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करके कौन पावर में आएगा। और आपकी अनुमति, आपकी छूट है, ये आपका बेसिक राइट है कि आपकी चॉइस है कि आप किसको वोट करें। पर वोट तो आप मैं भारतीय नागरिक करेंगे। तो किसी का क्या आधार बन जाए तो ये। अब यहां देखिए कितनी बड़ी एक लॉबी थी जो कितना चली थी। ऐसे आधार की क्यूरियस बात बताऊं आपको, जब आधार आया था तब यही लॉबी थी, बहुत बड़े लोग इसमें सिमिलर थे जो आधार के अगेंस्ट थे कि आधार आना ही नहीं चाहिए, आधार भारत में प्राइवेसी राइट्स ले लेगा, आधार भारत को एक सर्वेलेंस स्टेट बना देगा, आधार भारत में ऐसा करेगा कि नागरिक चिन्हित हो जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे, अपने राइट्स लूज कर देंगे। आज से कुछ साल पहले उसके लिए लड़ रहे थे, अब आधार लागू है तो आधार के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं इसको ही सब कुछ मान लो। सरकार बैलेंस्ड वे में लॉ लाती है, लॉ का एक पर्पस होता है, आधार का एक पर्पस है। आधार से आपको सिटीजनशिप नहीं मिल रही है,
आधार आपकी सिटीजनशिप नहीं बना रहा है, ये आप उस भुलेखे में रहे। क्या आधार रखने वाले घुसपैठिए वोट डाल सकता है? ये कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जो आर्ग्यू कर रहे थे काउंसिल। तो एक और उनसी आर्गुमेंट से मुझे बात याद है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एसआईआर को लेके होती है, बहुत बड़ा भ्रम मैं आपका तोड़ना जा रहा हूं। ये कोर्ट में काउंसिल भी मान रहे हैं, बहुत लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ईसी जो कर रही है गलत है। आप समझिए, ये आर्ग्यूमेंट सामने ही आपके। सिब्बल क्लैरिफाइड petitioners were not disputing election commission's power under the representation of people's act but were challenging the reasonableness of the process। मतलब इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करना, साफ करने की पावर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। हाँ, वो पावर कैसे एक्सरसाइज की जाएगी वो अलग बात है, उसके लिए तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट सेफगार्ड भी दे सकता है, कोर्ट कह सकता है नहीं बिल्कुल ठीक हो रहा है। पावर है, क्योंकि जब भ्रम फैलाया जाता है उसमें तो पावर ही नहीं है, इसी नई चीज कर रहा है, इसी गलत कर रहा है। भैया इसी बिल्कुल अपनी पावर्स के अंदर कर रहा है। पावर को कैसे इस्तेमाल लेना है वो तो कोई पुलिस वाला कैसा कर रहा है उस पर भी आप पूछ सकते हो, वो तो कोई ब्यूरोक्रेट कर रहा है उस पर भी पूछ सकते हो, कोई नेता कर रहा है उस पर भी पूछ सकते हो कि भैया पावर है, एक्सरसाइज कैसे कर रहे हो। और एक्सरसाइज तो कई बार केस बाय केस बेसिस पे होती है, फैक्ट बाय फैक्ट बेसिस पे होती है। और कहीं पे अगर एक्सरसाइज करने में कुछ कमी हो जाती है तो आप कोर्ट जाते हो, या तो आप उस जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके अपीलेट प्रोसेस में जाते हो, वो चेंज हो जाता है। पावर है। तो अब लमसम कहां पहुंचे हैं, जो ये मैंने कहा कई बार इस सवाल से ना आपको पूरा जजमेंट जब भी आएगी आपको प्रोसेस समझिए। 3 बातें मेरे ख्याल से साफ है। पहला, बिहार में लाखों लोग नहीं आए, बिहार में कोर्ट ने और ईसी ने और हर तरह की सुविधा थी कि लोग कंप्लेंट कर पाए, नहीं हुई। दूसरी बात, ये इतनी वाइडली स्प्रेड स्कीम है, इतना मीडिया ने और पार्टीज ने कवर किया है कि कोई व्यक्ति अब ये नहीं कह सकता उसको उसका पता नहीं है, उसके बाद भी नहीं आए। दूसरी बात, जो बिहार से बाहर निकल के कि ईसी के पास पावर है, इस पे कोई बहस नहीं है। पावर एक्सरसाइज कैसे होनी है जरूर बहस करिए। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, आधार है पर आप घुस बैठी हो तो क्या आपको वोटिंग का राइट मिल जाएगा? आप यहाँ पे आए हो, रिक्शा चला रहे हो या कहीं पे मजदूर हो, कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो क्या आपको वोटिंग का राइट मिल जाएगा बेस्ड ऑन आधार? आधार का पर्पस था, आधार उस पर्पस के लिए है। यही जब मैं बोलता हूँ ना, कोर्ट के अंदर थोड़ा अगर आप आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो करें, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को फॉलो करें जजमेंट से पहले भी, तो कई चीजें साफ होती हैं। इसमें यह साफ हो रहा है कि जो लॉबी पहले कहती थी कागज ना दिखाए, क्या जो लॉबी अब कहती है कि हमारे पास एक कागज है उससे सारे राइट्स आ जाए, दोनों नहीं चलेगा। कागज आपको दिखाना पड़ेगा, जिस चीज के लिए वो कागज से, मैं सरकारी कागज बोलता हूं, वो कागज बना है और उसी से आपका वो राइट आएगा। वोटिंग राइट चाहिए तो आपको वो चीजें दिखानी पड़ेंगी, सिटीजनशिप राइट चाहिए तो आपको वो चीजें दिखानी पड़ेंगी। और लास्ट बात जो बोलते बोलते मेरे दिमाग से रह गया था, बहुत जरूरी है, इलेक्शन कमीशन को लेके। इलेक्शन कमीशन की पावर क्या है? इलेक्शन कमीशन के पास डिस्क्रिशन है, वो कई चीजें कर सकता है। इलेक्शन कमीशन पोस्ट ऑफिस नहीं है कि जो आया बस उसको ले लिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द सजेशन दैट द पोल बॉडी मस्ट फंक्शन लाइक अ पोस्ट ऑफिस एंड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट एवरी फॉर्म 6 सबमिशन। मतलब जो फॉर्म हमने दे दिया आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हमारी बात सच मान लीजिए। नहीं, पोस्ट ऑफिस नहीं है इलेक्शन कमीशन, उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं, उसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज भी हैं, उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन भारत में करवाना है, वो करवाएगा। वो मेयर पोस्ट ऑफिस नहीं है, उसकी डिस्क्रिशन आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते, उसको ठीक तरह से एक्सरसाइज करनी है। ये बात कोर्ट में आएगी, आनी भी चाहिए, पर खत्म नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये साफ साफ कर दिया है। तो मुझे लगता है एक जिस दिशा में केस जा रहा है, बिहार के बाद बहुत जरूरी था, बहुत कुछ साफ हो गया, क्योंकि केस फैक्ट्स पे चलते हैं, बाहर भ्रम फैला के नहीं चलते। और अंदर कोर्ट में फैक्ट्स जो आते हैं और जो लॉ है उसी से आता है। तो कागज ना दिखाएंगे या एक कागज से 10 राइट मांग लेंगे, वो तो नहीं हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कोर्ट की हियरिंग में जो चल रहा है। भारत माता की